ये कहानी 15 जुलाई को शुरू हुई कि जब तुर्की में तैयब उर्दवान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत को एक साल पूरा हो चुका था और तुर्क कौम उस दिन को कौमी त्योहार की तरह मना रही थी। हुकूमत ने 3 दिन के लिए मेट्रो पब्लिक बस सर्विस और फेरी सर्विस फ्री कर दी थी। पूरा शहर इस सहूलत से फायदा उठा रहा था। मेट्रो ट्रेनें खचाखच भरी हुई थीं और अवाम भी बड़ी तादाद में सड़कों पर थे। हम जिधर देखते थे सर ही सर नजर आते थे। बच्चे, जवान, बूढ़े और खवातीन, गर्ज ये कि पूरा शहर अपने घरों से बाहर था। लोगों ने अपने जिस्मों पर तुर्की के झंडे लपेट रखे थे। खवातीन और बच्चों ने माथों पर झंडे पेंट करवा लिए थे। नौजवान और ढोल ताशे लेकर सड़कों पर थे। ये जहां चाहते थे खड़े होकर ढोल बजाना शुरू कर देते थे और लोग उनके गिर्द जमा होकर नाचने गाने लगते थे। अवाम ने तैयब उर्दवान की तस्वीरें भी उठा रखी थी। शहर का सबसे बड़ा फंक्शन सुल्तान फातेह के इलाके में हो रहा था। अगर आप इस इलाके के नाम का राज नहीं जानते तो जान लीजिए कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 20 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही सन 1453 में इस्तांबुल फतह किया था। मुसलमान इस्तांबुल के लिए 800 साल लड़ते रहे, मगर अल्लाह ने सुल्तान मोहम्मद को फतेहयाब किया और ये एजाज हमेशा हमेशा के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम हो गया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नती हैं। सुल्तान फातेह ने अपनी जिंदगी में एक शानदार मस्जिद, मदरसा और अपना मकबरा बनवाया था। ये 1481 में इंतकाल के बाद इस मकबरे में मदफन हुए। उनकी बेगमात और बच्चे भी वहां दफन होते रहे। यूं मकबरे के गिर्द मोहल्ला आबाद होता चला गया और ये मोहल्ला अब सुल्तान फातेह कहलाता है। इस्तांबुल की सिटी हुकूमत ने 15 जुलाई की फतह के जश्न के लिए सुल्तान फातेह का इलाका मुंतखब किया था। वहां की आवाम जश्न मनाने के लिए सिर्फ गलियों तक ही महदूद थी। ये लोग जोशे जश्न में सड़कों पर नहीं आए थे। आम शाहराहें खुली और ट्रैफिक रवा दवा थी। ये तुर्कों की समझदारी की दलील थी कि जश्न मनाने का भी कोई ढंग या अच्छा तरीका होता है, जबकि हमारे मुल्क में ऐसा सब कुछ उल्टी होता है। हम हमेशा सड़क बंद करके जश्न मनाते हैं। सुल्तान फातेह में लाखों लोग जमा थे, लेकिन वहां किसी किस्म की बदनजमी, हुल्लड़बाजी और हंगामा आराई नहीं थी। पिकनिक जैसा माहौल था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे और खुशियां मना रहे थे। किसी जगह कोई सिक्योरिटी भी दिखाई नहीं दी। सदर तैयब उर्दवान अंकारा से तकरीर कर रहे थे। मजमे के सामने स्क्रीनें लगी हुई थी। लोग तकरीर सुन रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है कि जो आधा यूरोप और आधा एशिया में आता है। इस शहर के दोनों हिस्सों के दरमियान समंदर है। यहाँ के 3 पुल यूरोप को एशिया से मिलाते हैं। दोनों हिस्सों के दरमियान फेरी सर्विस भी चलती है और हुकूमत ने जेरे समंदर ट्यूब बिछाकर दोनों हिस्सों को ट्रेन के जरिए भी आपस में मिला दिया है। उस रात एशियाई हिस्से में भी आवाम सड़कों पर थे। ये भी जश्न मना रहे थे। हम जिधर देखते थे लोग ही लोग थे। हम रात देर गए तक बाहर रहे, लेकिन शहर उस वक्त भी जाग रहा था। रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स, चाय खाने और गलियां आबाद थी। लोग जश्न फतह को खूब एंजॉय कर रहे थे। तैयब उर्दवान इस जश्न फतह के हकदार हैं। ये लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने और यूरोप के बीमार तरीन शहर को साफ, महफूज और सेहतमंद बना दिया। फिर आवाम ने इनकी परफॉर्मेंस देकर उन्हें फौज की मुखालफत के बावजूद मार्च 2003 में वजीर आजम बना दिया। तैयब उर्दवान ने उसके बाद अपने मुल्क में कमाल कर दिया। तुर्की की जीडीपी में 64% और इकोनॉमिक ग्रोथ में 43% इजाफा किया। आईएमएफ के सारे कर्जे अदा हो गए। रिजर्व 26 बिलियन से 92 बिलियन डॉलर हो गए। महंगाई में 23% कमी आई और तुर्की के एयरपोर्ट्स की तादाद 26 से 50 तक चली गई। 13,500 किलोमीटर नई एक्सप्रेस वे बनी। फास्ट ट्रेन बन गई। पूरा रेलवे बदल गया। बिजली, गैस और पानी पूरा कर दिया गया। यूनिवर्सिटियां 86 से 186 हो गई। पहले $1 में 222 लीरे आते थे, मगर तैयब उर्दवान ने $1 2 लीरे के बराबर कर दिया और आवाम को मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त रोजगार और मुफ्त इंसाफ भी मिलने लगा। लिहाजा उर्दवान वक्त गुजरने के साथ साथ मकबूल से मकबूल होते चले गए। ये दीनदार भी हैं, दिल आवेज तर्ज में तलावत भी करते हैं। तुर्की को दोबारा आलम इस्लाम का मरकज भी बनाना चाहते हैं। मगर सवाल यह है कि उर्दवान अपने मुल्क को इतना आगे ले जाने में कैसे कामयाब हुए। इस सवाल का जवाब इंतहाई दिलचस्प और पाकिस्तानियों के लिए अहम है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान का कौन सा लीडर उर्दवान की तरह पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर सकता है, नवाज शरीफ या कौम की जान इमरान खान। कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा लीडर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, उर्दवान अपने मुल्क से फहाशी, उरियानी, मंशियात और जराइम भी खत्म कर चुके हैं और ये सब मुसलमानों को मुत्तहिद भी देखना चाहते हैं। ये परफेक्ट थे, बस इनकी जिंदगी में एक रुकावट थी और वो ये कि फौज उनके इस्लामी अजाइम को मशकूक नजरों से देखती थी।
तैयब उर्दवान इस बात से अच्छी तरह आगाह थे, चनाचा उन्होंने अफवाज के तमाम सरबराहों को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। लेकिन फौज ने इसके बावजूद 15 जुलाई 2016 को तैयब उर्दवान के खिलाफ बगावत कर दी। ये उस रात मरमरीज के साहिली इलाके में खानदान के साथ छुट्टियां मना रहे थे कि उन्हें मालूम पड़ा कि फौजी बगावत हो गई है। उर्दवान के दोस्तों ने उन्हें यूनान चले जाने का मशवरा दिया, लेकिन ये निहायत बहादुरी से अपनी पनाहगाह से निकले, डालमियान एयरपोर्ट पहुंचे, तैयारे में सवार हुए और इस्तांबुल पहुंच गए। पायलट ने अंधेरे में डूबे एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ये बाहर निकले और अवाम ने नारों से जमीन और आसमान बराबर कर दिए। लेकिन फौजी बगावत उस वक्त तक 265 लोगों को निगल चुकी थी। लोगों ने टैंकों के सामने लेटकर जान दे दी थी। ये वाकई कमाल था और इस कमाल ने साबित कर दिया था कि लोग तुर्की में जमहूरियत भी चाहते हैं और तैयब उर्दवान को भी। तैयब उर्दवान उस मोहब्बत को डिजर्व भी करते थे। ये हकीकतन लीडर हैं, लेकिन बदकिस्मती से बगावत की नाकामी के बाद तुर्की में जो कुछ हुआ उसने मुल्क के समाजी असाब तोड़ दिए। हुकूमत ने 2575 जजेस और प्रोसिक्यूटर समेत 7463 फौजी एहलकार, 168 जर्नल और एडमिरल, 208 सिविल सर्वेंट्स, 1500 डॉक्टर्स और 10,700 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए, जबकि 15,000 सरकारी और 21,000 निजी उसातिज़ा को भी मुअत्तल कर दिया गया। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई और गैर मुल्की ताकतों को भी ललकारना शुरू कर दिया गया। ये ट्रेंड खतरनाक था। ये आने वाले दिनों में तुर्की के लिए तबाहकुन साबित भी हो सकता था। वो जश्न भी सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं था। ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फौज को मजीद डिमोरलाइज कर रहा था। आलमी माहिरीन की जानिब से कहा गया कि फौज खुद को कमजोर और कमतर महसूस करेगी। अवाम इस वक्त भी फौज को मशकूक नजरों से देखते हैं। तुर्क फौजी जो ही सड़कों पर निकलते हैं ये अवाम की तरफ नहीं देखते, ये मजमे में भी जाने से कतराते हैं। फौज के एतमाद में ये कमी तुर्की को नुकसान पहुंचाएगी। हम इस्लामी मुल्कों को दो हकीकतें पल्ले बांध लेनी चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क फौज के बगैर बच नहीं सकता और जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता। ये दोनों तरक्की, अमन और खुशहाली के सतून हैं। दुनिया का कोई मुल्क अगर किसी कौम को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो फौज या जमहूरियत दोनों में से कोई एक सतून गिरा दे, वो मुल्क चंद दिनों में सफे हस्ती से मिट जाएगा। दुनिया के 7 इस्लामी मुल्कों ने दूसरी जंग अजीम के बाद अहमियत हासिल की, जिनमें तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, मिस्र, इराक, शाम और मलेशिया और लीबिया शामिल थे। आज आप बताएं कि जो लीबिया आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा था उसके साथ क्या हुआ। इराक को अलमिया बना दिया गया, लीबिया जख्म बन गया, मिस्र में फौज और जमहूरियत आमने सामने हैं, शाम की शाम हो चुकी है, जबकि मलेशिया की ईंटें गिर रही हैं और पीछे रह गए तुर्की, ईरान और पाकिस्तान। ये तीनों मजबूत अफवाज के मालिक हैं। ईरान को 35 सालों से किसी न किसी जंग में उलझाकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और तुर्की और पाकिस्तान में फौज और सियासतदानों को लड़ाया जा रहा है। ये ट्रेंड खतरनाक है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों मुख्तलिफ कौमियतों, नस्लों, जबानों और मसलकों का मजमुआ है। ये दोनों मजमुए जमहूरियत और फौज की रस्सी से बंधे हैं। ये रस्सी जिस दिन खुल गई ये दोनों मुल्क उस दिन छोटे छोटे वार जोन में तकसीम हो जाएंगे। तैयब उर्दवान तुर्की और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में गलती कर रहे हैं। ये दोनों फौज और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। ये स्कीम अगर खुदा न खास्ता कामयाब हो गई तो ये दोनों लीडर बचेंगे और ना ही मुल्क, इन मुल्कों की अवाम भी दर बदर हो जाएंगे। चनाचा एहतियात लाजिम है। आखिर वो लीडर ही क्या जो अपने मातहत इदारों को साथ लेकर ना चल सके। उर्दवान और नवाज शरीफ अगर अपनी फौज को अपनी हुब्बुल वतनी का यकीन नहीं दिला सकते तो फिर ये लीडर किस चीज के हैं। नवाज शरीफ और उर्दवान दोनों को ये सीखना होगा। फौज और जमहूरियत दोनों तरक्की के लिए लाजिम और मलजूम है। आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो मुल्क चलेगा, वरना गठड़ी रास्ते ही में खुल जाएगी और हर चीज बिखर जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।